जगन्नाथपुरी में होता, लाखों लाखों लोग जोड़ता, तो वहीं पे
400 साल पहले रब दर्शन करने के लिए बहुत इच्छा हुई। इच्छा लेकर के मंगल से निकला। उसी समय तो भाई बस नहीं था, ट्रेन नहीं था, हवाई जहाज नहीं था, कुछ भी नहीं था। पैदल जाने से मंगल से पुरी तक 500 किलोमीटर रास्ता, करीबन 15-20 दिन लगता था पैदल जाओ तो ऐसा देखो, जब जाते जाते जहां पे शाम हो जाता, अंधारा हो जाता, वहीं पे कोई घर में जाकर रुका। 10-12 दिन हो चुका। ऐसा करते करते जब नजदीक में आ गया, जब अपने नजदीक में आ गया, एक घर में शाम को रुका था। और घर में आओ गए पति पत्नी दो लोग तो वहीं पे जाकर के विनती किया रात को रुकने के लिए। वो भी प्यार से रुकने के लिए रुका, खाना दिया, सो गया, रात को सो गया। लेकिन रात को देख रहा जो पत्नी जितना सब आभूषण था एक पैकेट में भर के उनका पास आकर के बोला, चलो मैं और आप दोनों मिल किया। तो वो जो ब्राह्मण थे, ऐसा अच्छा ब्राह्मण थे, जिंदगी में जानबूझ के कहीं अपराध नहीं किया, पाप नहीं किया। और नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपका जाने का इच्छा है तो काल तुम्हारा पति जब खुलेगा, उसके बाद दोनों मिलकर चले साथ हमारे साथ चलिए। तो पत्नी बोले कि ओ हमारा पति तुम्हारा रुकावट कर रहा, ठीक है। एक चाकू लेकर पति तो सो रहा था, गला काट दिया। हाँ, तो पत्नी बोल रहा, देखो तुम्हारा रुकावट चला गया, अभी तुमको मार दिया, दो चलो दोनों। इस प्रकार वार्तालाप हो रहा था तो ब्राह्मण का डर गया। बोल रहा कि ऐसा हम कर नहीं सकता, हम जिंदगी में कभी भी पाप कर्म नहीं किया, ये पाप है। जो भी हो, पत्नी तो बहुत पति का बहुत गुस्सा। क्या होगा, हमारा बात तुम नहीं सुनोगे, ठीक है। घर से बाहर निकाल के पड़ोसी को बुलाने लगे। देखो शाम को ये लोग हमारा पास आया सहारा लेने के लिए, और देखो क्या किया, हमारा आभूषण जितना सब सोने का आभूषण है सब चुराए हुए हमारा पति को मार दिया। तो पता है हिंदुस्तान में क्या होता, जब चोर पकड़ लेता क्या करते, इतना मार के पुलिस स्टेशन में ले गया, थाने में जाकर के डाल दिया। और थाने में विचार, थाने में केस लिख के डाल दिया। तो कहाँ पे ना, कोर्ट में डाल दिया। कोर्ट में विचार हुआ, कोई 2 हाथ से चोरी किया, 2 हाथ काट, 2 हाथ काट। ऐसा अच्छा वाला ब्राह्मण जो जिंदगी भर कुछ पाप नहीं किया, ऐसा क्यों? जिनका दिल में ऐसा इतना इच्छा हो जगन्नाथ रथ दर्शन करने के लिए, तो जगन्नाथ ऐसा क्यों किया? ब्राह्मण के अंदर में प्रश्न पैदा हुआ। तब भी हाथ, 2 हाथ काट से तब भी वो जाते जाते एक समय आ गया और चल नहीं पाए। एक पेड़ का नीचे बैठ के पूरा मस्जिद, और उसी
प्रदर्शित कर दी। रॉथ खींचने का दिन उसी थी। लाखों लाखों लोग खींचने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन जगन्नाथ का रॉथ एक इंच हिला नहीं। क्या हुआ? क्या दोपहर 12 से सूरज अस्त जाने तक खींचा, बहुत कोशिश कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो जगन्नाथ जो पृष्ठ है, जो पंडित है, जो हेड पंडित, वो तो सोच के हाँ क्या करे, क्यों ऐसा हुआ, जगन्नाथ के नाराज हो गया, क्यों? तो जगन्नाथ जो रात को तो पंडित का सपने में आकर के बोल रहा, देखो हमारा भक्त उसी जगह पे एक पेड़ का नीचे मूर्छित है, उनका 2 हाथ तो कटा हुआ, घाव भी है, सूखा नहीं। वो जब तक हमारे पास नहीं आता है, हमको कोई हिला नहीं सकता। तुम एक काम करो, पालकी लेकर के उनके पास जाओ, उनको पालकी लेकर जाओ और संकीर्तन करते करते हमारे पास ले जाओ, तब हम चलेगा। ऐसा जागरूक जगन्नाथ है। देखो उसके बाद सारा लोग सबसे भाग गया। वो जो लेके पालकी लेकर आया, जगन्नाथ को जब दर्शन किया, मूर्छित थे, भगवान की कृपा से स्वाभाविक हो गया, और जब दर्शन किया साथ साथ रथ चलने लगे। सारा जितना सब लोगों का आश्चर्य हो गया, ये क्या बात, हाथ तो कटा हुआ, हाथ नहीं, खून निकल रहा अभी भी, ऐसा कि ये कौन है? कौन? सब लोग उनका चरण स्पर्श करने लगे। तो जगन्नाथ को बोल रहा, जगन्नाथ हम तो जानबूझ के अभी तक किसी को धोखा नहीं दिया, कोई पाप कर्म नहीं किया, ऐसा हमारे लिए क्यों हुआ? कर्म क्या बताइए? जगन्नाथ ने दिल से विनती किया। जगन्नाथ देव उनका रात को सपने में आकर के बोला, हे ब्राह्मण, तुम कुछ नहीं किया, बात तो सही है इस जन्म में, लेकिन पिछले जन्म तुम क्या किया? 2 पास का तालाब था, बीच में थोड़ा सा रास्ता, उसी पर तुम खड़ा था। तुम देख रहा एक गाय उसी रास्ते में आ रहा, तुम उनको रोक दिया, और पीछे एक जो लोग आकर के उस गाय को लेके चला गया। वो गाय था कहाँ का? कसाई से डर के भाग गया, और तुम्हारा वजह से तुम 2 हाथ में रोक दिया। वो पीछे जो लोग आया उनको लेके दिया, वो कसाई का मालिक थे, ले करके कसाई उनको ले करके काट दिया। तो इसी जन्म में तो 2 हाथ में गाय का रूखा था, इसीलिए थोड़ा हाथ काट दिया। आप पिछले जन्म में जो पति था वो था कसाई का मालिक था इसी जन्म में, और जो गाय था उनका पत्नी थी। जस्ट उल्टा। इसलिए जगन्नाथ रचता था, ये ऐसा शिक्षा है। रात क्या होगा? शरीर होगा। शरीर में जितना इंद्रिय है वो घोड़े होगा, और रथ है, रथ घोड़े खींचेगा, और बुद्धि घोड़े का रेन लगाम है।
कलियुग का धर्म है। हम लोग कथा करने का पहले जो बताया, हाथ उठाओ, हमारा साथ करिए, महामंत्र क्यों? ऐसा क्यों? मौन लगा के करना चाहिए, तो वो मंत्रों का भाव प्रकाशित होगा। तो एक रथ का हमारा इनके जो लोग बनाया, हम तो 2 साल हो गया, तो देखता कि इनका बहुत उत्साह है। रात सचमुच अच्छा वाला उत्सव है। और उत्सव को सोचना चाहिए किस तरीका से पालन करना चाहिए, उत्सव को लाभ उठाना चाहिए। लाभ उठाने के लिए इस प्रकार संकीर्तन करना चाहिए। रात खींचना किस तरीका से, भक्ति से खींचना, भक्ति का डोरी लगा के खींचना चाहिए। तो भक्ति कैसे होगा? हरे कृष्ण महामंत्र जब तुम करोगे, दिल से करोगे, मन जब भगवान का चरण पर लाग जाएगा तो जिंदगी सफल हो गए। इस प्रकार रात का कहानी है। रात हम खुद देखा, ऐसा नहीं कि हम देखा नहीं। 1990 साल में रथयात्रा किया था। 3-4 दिन पहले जगन्नाथ पुरी रथयात्रा में पहले जो बहुत बारिश हुआ, आप विश्वास करोगे कि नहीं करोगे पता नहीं, हमारा आंखों से देखा। जगन्नाथ मंदिर का अंदर में हजारों लोग थे। आपको पता नहीं कितना बड़ा मंदिर है, कितना ऊंचा मंदिर है। वो मंदिर से एक पत्थर का टुकड़ा, मतलब बड़ा, दूर से लगता है कि छोटा, लेकिन तो नजदीक में जाकर देखोगे कितना बड़ा। उनसे वो जो है ना भक्त, इतना बड़ा पत्थर गिर गया, किसी का कुछ नहीं किया। तो हमारा गुरु जी उसी समाज, उसी संप्रदाय का सबसे बड़ा पंडित, सबसे बड़ा सन्यासी थे। तो जगन्नाथ का जो पंडा है, पंडा लोग हमारे गुरु जी के पास आकर के पूछा ऐसा क्यों? गुरु जी बोला कुछ ना कुछ अपराध हुआ। तो क्या हुआ, 3-4 दिन बाद रथयात्रा शुरू होने वाले 12 बजे से 12 बज किया, रथयात्रा खींचा शुरू हुआ, लेकिन रात नहीं था। 3 रात एक जगह पे फिर से उसी सारा दिन बीत गया। अगर हमारा आंखों से देखा, हम नहीं बीत गए। रात ऐसा नहीं जहां खींचो, ऐसा नहीं। असली भगवान का वो स्वरूप होता, लेकिन भगवान का भक्त का जब कोई अपमान होता तो भगवान नहीं चलने का विचार, चलने के लिए इच्छा नहीं होता। ऐसा ही हुआ उसी बरस, ऐसा ही हुआ। क्या हुआ? उसी बरस सरकार इस प्रकार सिद्धांत दिया जे जगन्नाथपुरी का जो राजा दिग्विजय सिंह नदी और रात का झाड़ू नहीं देगा। रात का झाड़ू लगता है ना, सोने का झाड़ू है, झाड़ू जब लगाता उसके बाद रात चलता। लेकिन सरकार का लोग आकर के झाड़ू दिया, जगन्नाथ देव नहीं चला। तो क्या हुआ? सारा दिन जब कोशिश करते करते पीछे से पुलिस लोग हिलने लगे, सामने से हम लोग खींचने लगे। लास्ट में 16 चाका, जगन्नाथ 16 चाका टूट गया। आंखों से देखा। तो उसके बाद क्या हुआ? रात को फिर से आया और सारा पंडा लोग, बड़ा बड़ा पंडा लोग सुबह करके हमारा गुरु जी के पास पूछा, क्या हो? लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़? लगता
वही अपराध है। जो भी वो भक्तों का दिल में जो प्रकाशित हुआ वही जगन्नाथ सपने में आकर के पंडित को बताया। हाँ, वो राजा आकर के झाड़ू नहीं देने से हम तीनों को कोई खींच नहीं सकता, तो चला नहीं सकता, खींचो तो कोई चला नहीं सकता। 1990 साल में प्रजातंत्र एक दिन बाद जब ऐसा सब जो राजा को बुलाया, राजा झाड़ू देने से बाद रात चलने लगे। इस प्रकार कहानी हम हमारा आंखों से देखा कि रात ऐसा चीज है, तुम्हारा घर में जितना मेंबर है सबको बुलाओ। काल जो रक्षात्र में ठाकुर जी दोनों ठाकुर जब सरकार विराजमान होंगे तो खिंचने से तोड़ पाप है। रात में चढ़ा के ठाकुर जी को नगर घुमाने से ठाकुर जी का आनंद होता, और थोड़ा खींचने से बाद ठाकुर जी आनंद होने से आपका मंगल होगा। तो सब घर में जितना लोग है सबको बुला लो रात को खींचने के लिए और संकीर्तन करने के लिए। क्यों? संकीर्तन करने से दिल साफ होता, दिल साफ होता। हाँ, दिल में जितना छुपा हुआ लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, गंधा चीज है, जो चीज के लिए हमारा विचार भी अलग अलग हो जाता, भाषा भी अलग अलग हो जाता, गुस्सा आता, जो इच्छा पूर्ति नहीं होते गुस्सा आता, वो छुपा हुआ गंदा चीज दिल पर है, वो साफ करना चाहिए। तो भगवान का नाम दिल से होगा। कोई अंदर में कोई भौतिक इच्छा लेकर के नाम करना वो अलग बात है, भगवान का सुख के लिए नाम करना अलग बात है। तो काल हम सब लोग भगवान का सुख के लिए नाम करने के लिए नाम करेंगे और रथ खींचना सबको, पुरुष महिला सब एक साथ में रथ खींचो। रथ खींचने से क्या होगा? तुम्हारा जो शरीर, जो भगवान शरीर दिया, क्यों दिया? ये शरीर दे करके भगवान का साधना करके कहाँ जाना? भगवान का धाम, गलत परिणाम वापस आना। वही हमारा जिंदगी का चरम लक्ष्य है सबका। ऐसा मत सोचो कि वो तो आप सन्यासी हो इसलिए हमारा ऐसा लक्ष्य, ऐसा नहीं। आप गृहस्थ का भी ऐसा ही लक्ष्य है सबके लिए। जिनका शरीर मिला, इस प्रकार शरीर मनुष्य शरीर मिला, मानव शरीर मिला, सबका लक्ष्य है कि है। देखो सब लोग क्या चाहते, क्या चरम में चाह रखते, तो हमेशा के लिए आनंद, हमेशा के लिए शांति, हमेशा के लिए सुख, हमेशा के लिए प्यार। इस शांति, प्यार, आनंद का मूर्ति भगवान जुगल देवी सरकार, जुगल देवी सरकार को खींचो और जिंदगी का चरम लक्ष्य में पहुंचो। इसलिए हमारा अभी तो थोड़ा खत्म होगा, 20 मिनट क्या अभी कितने होगा? सुमार का 20 मिनट सुनिए, हमको बोला था 20 मिनट करने के लिए, जो भी वो समाज है और 10 मिनट बोला करो, तो 10 मिनट में आप क्या बोलो? ये देखो जुगल देवी सरकार, ये जो देखो जो मंच में जिस तरीका से सजावट किया, ये बरसाना धाम है। बरसाना का पता है?
प्यार का बक्सा होता है, प्यार का बक्सा। ऐसा क्यों? हाँ, राधा रानी साक्षात जुगल सरकार कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा रानी साक्षात प्यार का मूर्ति है। वहीं पे राधा रानी पार पोष हुआ और राधा रानी के साथ कृष्ण के साथ बहुत बहुत लीला। और 40 कदम में राधा का सखिया है, ललिता, विशाखा, चित्रा, शंकरलता, रंग देवी, सुदेवी, तुंगबिंदा, इंदुलेखा, सब देखो गाँव है। ललिता का गाँव का नाम ऊंचा गाँव। ललिता सखी का कृपा नहीं होने से हम लोग जुगल सरकार का कृपा नहीं कर सकते, कोई सेवा भी नहीं कर सकते। इस प्रकार है, इसलिए सारा जो बरसाना में जो लीला होगा सब कुछ ललिता का अनुभव में होगा। जो अपने आप विचार लेकर करोगे तो वो सेवा नहीं देगा, नहीं देगा। इसलिए ये जो है जुगल सरकार हरे कृष्ण महामंत्र, ये दोनों अलग नहीं, एक ही है। हरे मतलब है, हरे मतलब चोरी किया। तो कौन चोरी किया? राधा ने चोरी किया। क्या चोरी किया? ना कृष्ण का दिल चोरी किया। कैसे? सेवा से। किस तरीके से? ऐसा सेवा हम लोग तो कर नहीं सकते। तो देखो पुष्पान महाराज और नंद महाराज दोनों का दोस्ती और राधा रानी का और कृष्ण का जो कहानी है बहुत लंबा कहानी, 10 मिनट हो नहीं सकता, छोटा कहानी बोल रहा। राधा रानी क्यों आया हमारा पता है। राधा रानी का शादी तो हुआ अलग अलग के साथ, क्यों हुआ? जो भगवान कृष्ण की भक्त वत्सल। सत्ययुग में एक ब्राह्मण थी जिनका नाम सुतपा ब्राह्मण ध्यान करते करते यही चिंता लिया, हम भगवान का पत्नी के साथ शादी करने और भगवान का पत्नी के साथ शादी करने का विचार लिया। उसी विचार लेकर के ध्यान रखा। भगवान जब प्रकट हुई वो करके पूछा, वही मामा आपका पत्नी के साथ शादी करने का इच्छा है? भगवान बार बार मना किया, सुना नहीं, लेकिन भगवान भक्तवत्सल बाप ने बोला हाँ ठीक है तुम करो, तुम्हारा इच्छा पूर्ति होगा, अभी नहीं द्वापर युग में होगा। इसलिए देखो 1 साल 13 दिन पहले राधा रानी का जन्म का 1 साल 13 दिन पहले कृष्ण जन्म लिया। कहाँ पे? गोकुल में। और उसके बाद 113 दिन बाद जन्म लिया राधा। कहाँ पे? रावल में। गोकुल और रावल पास पास। जो भी हो, जब भगवान इस प्रकार विचार लेकर के भक्तों को बता दिया तो राधा रानी को जो बताया, राधा ने शर्त दिया, जो कंडीशन दिया। अब आगे देखो राधा रानी ऐसा सेवा करती, भगवान का इच्छा का विरुद्ध नहीं होता। भगवान बता दिया भक्तों को सुख के लिए,
लेकिन दो कंडीशन है। कंडीशन क्या? वो कंडीशन भी अच्छा कंडीशन है। क्या कंडीशन दिया था ना? हम उसी जब जन्म लेगा, जन्म के पहला दर्शन आपका पहला दर्शन, पहला झूठा आपका झूठा हम लेना पहले। खाना शुरू करेगा आपका झूठा से, आप आंखों पहला दर्शन करने का आप इस प्रकार दो कंडीशन दे करके राधा रानी ने बोला, भगवान बोला हाँ ठीक है, ऐसा ही होगा। इसी हिसाब से दोनों जन्म हुआ आपस में। आप राधा रानी का जन्म के साथ साथ सब देख रहा कि ये आंख बंद है। 3 दिन बीत चुका लेकिन आंखों नहीं खुलते, नहीं खाते, दोनों चीज एक साथ में। सब लोग सोच रहा, पुष्पा महाराज राधा रानी के पिताजी और कितने देवी राधा रानी माता की मम्मी दोनों सोच रहा, इतना दिन शादी करने से बाद बीत गया, भगवान एक बेटी दिया तो अंधा, ऐसा क्यों? भगवान का किसी सब जो कंडीशन पूर्ति करने के लिए क्या किया? भगवान कृष्ण जी उनका दोनों तो दस्ती है। ये खबर चला गया नंद महाराज के पास, नंद महाराज यशोदा मैया दोनों कृष्ण को लेकर के रावण में आए। क्यों? दोस्त का ऐसा इतना दिन बाद में पुण्य जन्म हुआ, बेटी का जन्म दिया तो बेटी हमने है, चलिए थोड़ा सा बात बताने के लिए है। लेकिन कृष्ण का याद है, कृष्ण उसी की इच्छा पूर्ति करने के लिए माता पिता का इस प्रकार भाव जगा के उन्हीं पे ले गया। जब माता पिता कृष्ण जी नंद महाराज यशोदा मैया दोनों भगवान बाल गोपाल को इस प्रकार गोद में रखा, हाथ इतना जबरदस्त रखा, हाथ से जाने के कृष्णा को नटखट है, नटखट कृष्णा को कुछ ना कुछ करवा देगा, छोड़ना नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार विचार लेकर रखा। लेकिन कृष्णा सोचा हम तो बोला था 2 कंडीशन को पूर्ण करने के लिए हम करेंगे, तो क्या किया? देखा जब मम्मी का गला में हार है, क्या हीरे मोती के बना हुआ हार है, वो खींच के तोड़ दिया, पूरा हीरे मोती सब फ्लोर में चला दिया। सो जब ऐसा हुआ, हीरे को मोती को तो जोड़ने के लिए सब लोग लग गया, कृष्ण को छोड़ दिया। कृष्ण उसी समय पर राधा ने पर जा करके राधा के छाती पे हाथ लगा के जब दिया हाथ दिया, राधा ने आंखों खोल दिया। उसके बाद यशोदा मैया सोचने लगे, जब सब हीरे मोती सब ले लिया, सोचने लगे कहाँ गया हमारा बेटा? तो बेटा के पास देखा कि ये राधा के पास है। यशोदा मैया पहले सुना तो राधा आंख बंद करके रखा, अभी तो आंखों बहुत अच्छा वाला है, जो कमल का पंखड़ी बन रखी है। पूछने लगे कृतिदा, तुम जो बोला था तुम्हारा बेटी अंध हुआ तो बहुत अच्छा, आंखों नहीं खुलती, तो आंखें खोला है। हाँ सच, हाँ देखो ना। आकर के देखा तो अच्छा वाला है। उसके बाद दूसरा कंडीशन पूरी करने के लिए कृष्ण जी बोल रहा, मम्मी बहुत तेज से बोल रहा था,
113 दिन का लड़का इस तरीका से मम्मी से खाना मांगा, उसी को मांगने लगे। मम्मी तो अपना हाथ से खाना यशोदा मैया का बहुत दासी थी, लेकिन खाना भगवान के लिए खाना अपना हाथ से खोआ बनाया, कटोरी करके लेके दिया, कटोरी में भर के लेके दिया। जब भगवान चाहेंगे तो देगा, बेटा जब चाहेंगे देगा। तो मांगने लगे जो तो यशोदा मैया उनका पूरा कटोरी दे दिया, भर के खोआ दे दिया। कृष्ण जी खाना खाते सब लोग बोलने लगे, देखो तुम्हारा बहन जी 3 दिन नहीं खाया, कुछ दो ना। कृष्ण जी बोला नहीं होगा। हमें लगा सब लोग को इस प्रकार भगवान के साथ मजाक करने लगे। दो भगवान गुस्सा करा। बाद में क्या किया, एक टुकड़ा खोआ जीव का ऊपर रख के बोला देने होते ऐसा कर, जो खोआ है हमारे जीव में वो खोआ तो दिया। साथ राधा रानी खाने लगे। 3 दिन हो गया, खाया नहीं, आंखों खुला नहीं। भगवान आया, आंखों भी खोल दिया, खाना भी शुरू कर दिया। बहुत आनंद भर गया। नंद वाला देवी और विश्वनाथ महाराज का। उसके बाद तो सबको पता है, रावण से और गोकुल से नंद महाराज यशोदा मैया क्यों छोड़ के आ गया नंदगांव। आज यशोदा और देवी विश्वनाथ महाराज क्यों आ गया आगे वर्षा। कंस मथुरा का राजा थे और कृष्ण को मारने के लिए असुर भेजा, एक असुर भेजा, लेकिन भगवान कृष्णा सबको मार दिया, असुर को मार दिया। लेकिन नंद महाराज का विचार आया कि हमारा ये जगह से नहीं, इसलिए भाग के चला गया नंदगांव। आप नंद महाराज गए साथ में कृष्ण भगवान ने विचार किया, नहीं हमको भी जाने पड़ेगा इसे। तो पास में फिर से चला गया, कहाँ पे चला गया, बादशाह में चला गया। रावण से बादशाह कितना दूर है हमारे नंद महाराज बजे, तो नंदगांव और बादशाह ज्यादा दूर नहीं, पास में। अब गया गया तो आप देख सकते हो। तो नंद महाराज का बेटा भगवान कृष्ण और विश्वनाथ महाराज का बेटी राधा रानी, दोनों तो जुगल जड़ी सरकार। शादी तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों को जुगल जड़ी क्यों बोल रहा, लेकिन शादी है। ब्रह्मा जी शादी कराया, कहाँ पे, भंडीरपुर में। झोला जो है ना, जब झोला उत्सव जो होता, वो पहले बरसना में। विश्वनाथ महाराज सोने द्वारा बना हुआ और राधा रानी वहीं पे है, सूची को लेकर के कृष्ण चुप आकर के वहीं पे दोनों को पास में बैठ के छोड़ा। तो बरसना में बहुत लीला है, 10 मिनट में तो पूरा लीला तो बता नहीं सकता। बरसना में लीला है, जावड़ में लीला है, नंदगांव में लीला है। हमारा किताब में इतना लीला लिखा है, इतना लीला है, बताने के लिए सारा राम भी जाए। तो बरसना नंदगांव मोन को वहीं पे रखा,
जो भी करो, देव देवी भी आराध्य कौन है? नाग जुगल जोगी शर्मा। और सबका चरम स्थान कौन है? ना वृंदावन। हम सब लोग आया जुगल जोगी शर्मा से। बहुत लंबा कहानी है, ये कहानी बोल नहीं सकता अभी, तो सबको भाग के जाने होगा। चलिए, काल समय होगा तो पता होगा, नहीं होगा तो जब कीर्तन होगा, रथ खींचना होगा, तो रथ खींचने के लिए सब लोग आए। आपका दोस्त को और पड़ोसी को, परिवार के सारा लोगों को बुला, नहीं पे हाथ सुनने के लिए। हरे बोले सतगुरु महाराज की।